अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो अजम और अरब ब्लॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते नज़र आ रहे हैं कि इन फ्यूचर जो है हो सकता है खलीजी रियासतें सऊदी अरब एक तरफ हों और पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और ईरान शायद दूसरे ब्लॉक के अंदर हों और मुस्लिम उम्मा को लीड करें। बज़ाहिर ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा शायद आपको होता हुआ नज़र ना आए। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ ममालिक के जो मसाइल हैं, जो रीजनल मसाइल हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से जहाँ पे आपको कई ऐसी जगह के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ नज़र आते हैं, वहाँ पे उनके आपस में अंदरूनी इख्तलाफात भी होते हैं। तो इस वजह से ये कहना बहुत जल्द होगा कि आपको एक अजम ब्लॉग बनता हुआ नज़र आए। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के बारे में जब मैं बात करूं तो पाकिस्तान बहुत से ममालिक के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान नहीं होगा कि वो किसी ब्लॉक को चूज़ कर सके। स्पेशली जब एक जो अरब रियासतें हैं उनके साथ इनके पिछले 70 साल से बड़े अच्छे रिलेशन भी रहे हैं और अरब ममालिक ने इनकी बहुत ज़्यादा फिनेंशली मदद भी की है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये इस हक़ में हूँ कि पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को इस हद तक मजबूत करना चाहिए कि वो इन ममालिक के असर व रसूख से बाहर आकर अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी को मुरतब कर सके। लेकिन यहाँ आज मैं आपको बताता चलूँ कि देखने में तो ऐसा लगता है कि अजम ब्लॉग बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आज आपके सामने तुर्की और ईरान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो रीजनल इख्तलाफात हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तुर्की और ईरान के रीजनल इंटरेस्ट और इनके आपस में रिलेशन और इनकी खारजा पॉलिसी और बालादस्ती के ऊपर बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि कई ऐसे जो मराइल हैं या कोई ऐसे रीजनल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर तुर्की और ईरान के बड़े सख्त इख्तलाफात हैं। तुर्की एक सुन्नी मुसलमानों का मुल्क है और ईरान एक शिया मुसलमानों का है, तो ये एक दूसरे की बालिदस्ती को भी कबूल करने को किसी हद तक तैयार नहीं है। इनके कहाँ कहाँ इख्तलाफात हैं, अगर आप शाम के अंदर देखें तो तुर्की सुन्नी मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है और ईरान जो है वो बशर की फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पर इनकी शदीद इख्तलाफात है। लीबिया के अंदर तुर्की जो है यूएनओ की सपोर्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है और उनके साथ मुआहदे भी चल गए हैं, लेकिन ईरान जो है वो रशिया की साथ मिलके और बशर शाम के साथ मिलके जो है हफ्तार की फ़ौजों को, जो कि बागी फ़ौजें, उनको सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह तुर्की और ईरान के इख्तलाफात जो हैं वो इराक़ के अंदर भी हैं और किसी हद तक कतर के मामले में, जो कि सऊदीया के अगेंस्ट है। तुर्की और ईरान एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन ईरान को तुर्क अफवाज की कतर में मौजूदगी के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पे ईरान और तुर्की एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे की बालादस्ती को कबूल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर आजकल तजिया नगार ये तजिया दे रहे हैं कि शायद जो अजमी ग्रुप होगा उसके अंदर लीड तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया या कुछ ममालिक लेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि इन ममालिक के आपस में भी शदीद इख्तलाफात हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ खलीजी रियासतों का बड़े देराना तल्लुकात रहे हैं। माजी के अंदर खलीजी रियासतों ने पाकिस्तान की बहुत बेपनाह मदद भी की है और अब उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी अपने बेनिफिट्स के ऊपर बनाना शुरू की है, जो कि किसी हद तक उनका इख्तियार भी है और पाकिस्तान की कंप्लेन भी बजा है, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान शायद उस तरह अपने मसाइल को OIC जैसे प्लेटफार्म के ऊपर नहीं पेश कर सकेगा जब खलीजी रियासतें उससे किनारा कशी कर लेंगी। तो इसलिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जो सऊदी अरब के ऊपर हैं वो बिल्कुल बजा हैं। लेकिन जैसे कि मॉडर्न दुनिया जो है वो अपने बेनिफिट के ऊपर खारजा पॉलिसी बना रही है, इसलिए अरबों ने अब अपनी पॉलिसी अपने बेनिफिट के लिए बनाई है। अब जो ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, जो कि शायद हमें आगे नज़र आ रहा है अजम और अरब का, तो उसकी रीज़न ये है कि ये जो तीनों ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान है, इनके दो चीज़ें, इनमें से एक तो सऊदी अरब की बालादस्ती को ना ईरान कबूल करना चाहता है ना तुर्की, दूसरा इजराइल इनका एक कॉमन इशू है जिसके वो दोनों ख़िलाफ़ हैं, और तीसरी आप जो कश्मीर के ऊपर अजमी ब्लॉक ने पाकिस्तान की मैसिव सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान शायद उनके करीब करीब नज़र आ रहा है। ये सिचुएशन है असल के अंदर। आगे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के अंदर मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को बड़े गौर व फिक्र के साथ बनाना पड़ेगा।
खारजा पॉलिसी बन भी सकती है। जिस तरह एक घर के अंदर 10 लोगों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं और वो एक घर में रह भी सकते हैं, इसी तरह अगर अरबों के साथ भी पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को जो है वो या तो वो इस तरह बना सकता है कि अरब अपनी खारजा पॉलिसी का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे ना होने दे और पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी का इम्पैक्ट अरबों पे ना होने दे और उसके बावजूद अपने तल्लुकात को जहाँ म्यूचुअल इंटरेस्ट है उनको साथ लेके जा सके। अब फ्यूचर क्या होगा कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत अच्छा होगा कि अगर इस्लामी दुनिया किसी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी मिल के चले, ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ चले, क्योंकि एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलेंगे तो ज़ाहिर बात है इनको काटना आसान होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके साथ एक अरबों के अंदर जो इसराइल को एक्सेप्ट करने की एक लहर चली है इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।